नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भोरंज दौरे को लेकर सामने है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भोरंज दौरा प्रस्तावित है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू शामिल होंगे। वहीं दौरे के दौरान जाहू में कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है, जहां जनता की समस्याएं सुनते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भोरंज दौरा प्रस्तावित है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। वहीं जाहू में कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी कर ली है, जहां जनता की जन समस्याएं सुनते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भोरंज दौरा प्रस्तावित है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। जाहू में कार्यक्रम में शिरकत करते सीएम सुक्खू नजर आने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। जनता की समस्याएं सुनते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक राणा हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू का भोरंज दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज मुख्यमंत्री जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह जो है भोरंज के दौरे पर है। इस दौरान जो लगभग वो पहुंचेंगे कोई 11:30 बजे के आसपास जो है पहुंचेंगे। उसके बाद जाहू में जो है जल शक्ति विभाग के विश्राम की जो है आधारशिला रखेंगे। उसके बाद जो है भोरंज विधानसभा क्षेत्र के ही तहत करा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास भी करेंगे। जी, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद दोपहर बाद जो है मुख्यमंत्री जो है समूह ताल में लगवलती पंचम जो पेयजल योजना है और भुआना नाड़ा पुल जो कि लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्य भवन का भी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है आज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है भोरंज में ही बस स्टैंड और समूह ताल में सौंदर्यकरण को लेकर जो आधारशिला भी जो है रखेंगे मुख्यमंत्री। जी, जनता की जन समस्याएं सुनते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम जानकारी के लिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भोरंज दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करने वाले हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बल दौरे को लेकर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बल दौरा प्रस्तावित है, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिरकत करते नजर आएंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे के दौरान घौड़ में कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। घौड़ के खेल मैदान में सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज डिप्टी सीएम मंडी के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनकी इस दौरान रहेंगे? जी, हम बात करें तो इन दिनों जो है सरकार का जो कार्यक्रम चला हुआ है, सरकार गांव के द्वार, यह कार्यक्रम चला हुआ इन दिनों और हर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम चला हुआ। इसी कार्यक्रम के तहत जो है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी मंडी में पहुंच रहे हैं और इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम बल विधानसभा क्षेत्र के घौड़ में आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में जो है मुकेश अग्निहोत्री पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जो है लोगों की समस्याओं को जो है सुलझाया जाएगा। जी, साथ ही धनवीर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ रहने वाला ये कार्यक्रम घौड़ के मैदान में, जहां पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज शिरकत करेंगे? जी, बता दें कि जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिली है, घौड़ गांव में जो है खेल मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है और सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम को जो है शुरू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल इस तरह की जानकारी नहीं है कि मुख्य अतिथि किस टाइम यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए जो है कुछ दिन पूर्व ही जो है विभागीय अधिकारियों ने जो है कहीं ना कहीं बैठकों के साथ जो मॉक ड्रिल एक तरह की होती है इन कार्यक्रमों को लेकर की थी और जहां जहां भी यह कार्यक्रम निश्चित हुए हैं, जहां भी जो है नेता या फिर
मंत्री पहुंच रहे हैं इन कार्यक्रमों में, उसको लेकर जो है तैयारियां जो है पिछले दिनों से चली हुई है। आज यह कार्यक्रम जो है मंडी जिला के बल में जो है आयोजित हो रहा है। जी, घौड़ के खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर। तमाम जानकारी के लिए 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बल दौरा प्रस्तावित है। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे के दौरान घौड़ में शिरकत करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के प्रागपुर के गांव नक्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही अध्यक्षता करते नजर आए। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने लोगों की समस्याएं घर द्वार पर हल करने और उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के दृष्टिगत से प्रदेश सरकार ने ये पहल की है। वहीं मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क पर निर्मित 2 पुलों का उद्घाटन किया और लोगों के लिए योजनाओं की घोषणा भी की है। देखिए, शामिल प्रोजेक्ट का हमने केस केंद्र सरकार के समय प्रमुखता से उठा दिया है। उन्होंने हमसे विचार भी मांगे थे और उस प्रोजेक्ट के बाद पंजाब सरकार से भी विचार मांगे थे, और जो भी देश का कानून बोलता है हम उस कानून के आधार पर उसमें 99 लीज होने के बाद हमारा अधिकार बनता है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई संवाद के द्वारा जारी रखे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बात का जो कानून कहता है उसके हिसाब से समाधान। और शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के भूमि में बना हुआ है और उसमें 99 ईयर की लीज हिमाचल सरकार की है, वो खत्म हो रही है। हम उसको लीज को आगे बढ़ाने वाले नहीं है। वो अलग बात है। संवाद हमारा पंजाब सरकार से भी जारी है। पंजाब सरकार हमारा पड़ोसी है और हमारे बड़े भाई की तरह है। बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 5 ग्रामीण संपर्क सड़कों की आधारशिला रखी, जिनके निर्माण में करीब 53 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया और आम जनता की समस्याओं को भी सुना। दोनों तरफ से है, लोगों की बात भी सुन रहे हैं और जनता भी सरकार की बात सुन रही है। आज उसी कड़ी में रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारा गृह क्षेत्र भी है, मेरा घर का इलाका है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज बहुत से विकास कार्य जो है वो सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं। करीबन 50 करोड़ रुपए के लागत से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डॉक्टर्स का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। एनपीए बहाल करने के साथ 5 मांगों को लेकर अस्पताल के 27 डॉक्टर काले बिल्ले लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि उनकी प्रदेश पदाधिकारियों की सीएम के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सीएम सुक्खू ने फरवरी महीने के पहले सप्ताह में उनको बातचीत करने का समय दिया है, लेकिन तब तक वो अपने इस प्रदर्शन को काले बिल्ले लगाकर जारी रखेंगे। तो कुछ चीज़ों पे उन्होंने अपडेट भी किया, एनपीए इशू पे भी। तो उन्होंने इस तरह से कुछ बोला तो है कि हाँ तनख्वाह कम है डॉक्टर्स की और इस चीज़ को मिलनी चाहिए, ये तनख्वाह बढ़नी चाहिए। मैं भी सोचता हूँ, पर हमारे पास फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बारे में ये अपडेट किया था कि यदि ये 100 डॉक्टर्स को अपॉइंट भी करते हैं और उनका एनपीए भी पूरा देते हैं तो लगभग 1 साल का 60 लाख रुपए का भार पड़ता है गवर्नमेंट पे, जो कि बहुत कम है। 4 साल में 2.5 करोड़ का भार पड़ेगा सरकार पे, तो ये बहुत ज़्यादा। तो उनके बाद बात समझ में आई कि नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतने से एनपीए कम करने से सरकार नहीं चलने वाली है। और बाकी चीज़ों पे भी बात हुई, प्रमोशंस पे और वो सब कुछ। उन्हें शायद थोड़ा सा ये भी था कुछ कन्फ्यूजन कि डीएमई और डीएचएस के कैडर अलग अलग हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रमोशंस हुई थी तो उस बारे में उन्होंने कहा कि प्रमोशंस तो हुई हैं, पर उनको बताया कि ये फील्ड के डॉक्टर हैं जो डीएचएस के अंडर आते हैं और यहाँ प्रमोशन काफ़ी समय से नहीं हो पाई है। तो उस पर बात हुई है, पर उन्होंने समय दिया है 1 फरवरी का। ये फर्स्ट वीक में कभी भी इस बारे में बुलाकर बात करेंगे पूरी सीईसी से। कुल्लू के खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने इस विषय पर डीसी आशुतोष गर्ग से मुलाकात कर
उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस रोपवे को फिर से रद्द किया जाना चाहिए। कमेटी में शामिल पदाधिकारी का कहना है कि पहले इस बिजली महादेव रोपवे को रद्द किया गया था, लेकिन प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट में फिर से इस रोपवे को मंजूरी दे दी गई है। बिजली महादेव ने देववाणी के माध्यम से साफ इनकार किया था कि बिजली महादेव में रोपवे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कुल्लू में 2 बहुत बड़े धरने प्रदर्शन हुए, जिसमें शहर भी बंद रहा और बहुत बड़े हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि हम रोपवे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और अनप्रॉफिट की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछले कुछ समय पहले विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा तो मुकेश अग्निहोत्री जी ने साफ कहा कि हम बिजली महादेव रोपवे का काम हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि वहाँ पर लोगों का विरोध भी था, तो उस वजह से भी हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ये मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के अंदर कहा। हम लोगों ने विश्वास में ले लिया कि चलो कैंसिल होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी भी बिजली शहर में आए, उन्होंने भी कहा था कि हम इस रोपवे के लिए हम आपके साथ हैं, हम प्रोजेक्ट को लगने नहीं देंगे। मगर अब देखिए, सरकार अपने प्रॉफिट के लिए, पहले उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था तब कहते थे कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाएंगे। अब जब प्रॉफिट सेंटर और प्रदेश दोनों लेने को तैयार है, तो ये प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग देव आस्था से जुड़े व्यक्ति हैं, हम घर में छोटे छोटे काम भी करते हैं, तो उसके लिए हम देवते पूछते कि देवता कि अच्छा हो रहा कि बुरा रहा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं खाल में, आप हमारे देवते को आज तक पूछा तक नहीं आपने कि प्रोजेक्ट चाहिए नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती से प्रोजेक्ट को थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो पता लगता है कि सरकार और ये हमारे स्थानीय विधायक, उनको क्या ऐसा स्वार्थ है कि जबरदस्ती प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं। हमारे देवता ने साफ इनकार किया है। कुल्लू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के इस साल विभिन्न योजनाओं के लिए 87,76,53,000 रुपए की राशि जारी की गई है। ऐसे में विभिन्न योजनाओं के तहत 63 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है और मार्च माह तक पूरी राशि खर्च कर दी जाएगी। इसी को लेकर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही अधिकारियों से भी आग्रह किया गया कि वे गृह निर्माण के मामले को भी जल्द निपटाएं। उपलब्धि भरा ये साल रहा है, जिसमें हमने 87 करोड़ 76 लाख और 53,590 रुपये का हमारा जो है आवंटित जो राशि है, इसका जो इसमें से जो व्यय किया गया है 63 करोड़ लगभग व्यय हो चुका है। और हम एक जो है 100% इस बारी जो इसका जो लक्ष्य है उसे जो हम निर्धारित है उसे हम पूरा करेंगे। और ख़ास तौर पे आज की बैठक में हमने जो ये गृह निर्माण के जो केसेस थे उन्हें जो प्राथमिकता के तौर पे आपदा के साथ जोड़ा गया है और उसके बाद एकल नारी और विकलांगों के लिए उसकी सूची भी यहाँ पे तय की गई है। प्रदेश सरकार की गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे। इस दौरान युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों युवाओं ने इस दौरान रोष रैली निकाली। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते ये युवा नजर आए। हाल ही में कैबिनेट में एक नीति पास हुई है जो गेस्ट टीचर के तहत जो एक नियम बनाया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो अध्यापक इस देश की नींव को बनाते हैं उनके भविष्य के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ सरकार कैसे कर सकती है। यानी सीधी सीधी चीज जो उसमें लिखी गई है कि 200-250 रुपए के लिए एक अध्यापक को रखा जाएगा, जिसमें कि जैसे मनरेगा के लिए दिहाड़ी देते हैं ना, मनरेगा के 200-250 रुपए मिल जाते हैं, तो उसी में उन्होंने पॉलिसी में लिखा है कि 2-250 एक लेक्चर का 250 रुपए मिलेंगे, 2 लेक्चर आप लगाते हैं तो 600 रुपए मिलेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की पॉलिसियां लाते हैं, तो बड़े ही शर्म की बात है। कौन तो सलाहकार होगा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि
किसने ये कानों में बात रखी होगी। इस प्रकार की नीतियों का पहले भी विरोध हुआ था, आगे भी विरोध करेंगे और अब तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पॉलिसी वापस नहीं ली गई। बिलासपुर की झंडुता विधानसभा क्षेत्र में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सीर खड्ड में तटीकरण के लिए 195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नंदगांव पुल के अधर पर लटके कार्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है और इस कार्य के पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस दौरान शिरकत की। राजेश धर्माणी ने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें, सीर खड्ड का तटीकरण होता हुआ नजर आएगा। राजेश धर्माणी की ओर से ऐसा कहा गया। साथ ही 195 करोड़ की इसमें लागत आती नजर आएगी। वहीं सरकार गांव के द्वार के तहत यह कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस दौरान शिरकत की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।